आज जिन शासन एकता संघ के सम्मेलन का कलश भी आप स्थापित करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। गुरुदेव, मीडिया में ये फोटो गया तो समझ रहे हैं लोग कि मोहन भागवत जी यहाँ कहाँ से आ गए। भाजपा वाले नेता आज दिन में अशोरर में आए तो उनके साथ में वो भी हैं। आपका अभिनंदन है। जिज्ञासा रखेंगे और कलश स्थापित करेंगे। हमारे चक्रवर्ती परिवार उनका वो ऐसे कहाँ से नहीं आ गए, वो नरसराबाद का मोहन भागवत ही है। वहाँ इसकी ठकरासी खूब चलती है जम के। अहिंसा के नाम पर, जीवों के नाम पर हिंसा करने वाली कौम से भी मोर्चा लेता रहता है। ऐसा मोर्चा लेता है हिंसक लोगों के संबंध में, अकेला भिड़ जाता है वहाँ। तो ऐसे नहीं, शकल से मोहन भागवत नहीं है, विल पावर से भी है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सुल्लभ जी के चरणों में बारंबार इच्छा भी। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ नहीं कर सकती है, तो आज जो कर्म है वो भी तो एक पर्याय रूप ही है। फिर अपनी आत्मा को क्यों रोक रखा उसने संसार में? एक पर्याय नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इसलिए नहीं कर सकता कुछ भी, वो निमित्त बन सकता है। यदि कर्म आत्मा को रोक सकता तो फिर आज तक जो अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं वे सिद्ध नहीं हो पाते। कर्म ने नहीं रोक रखा है, हम कर्मों से रुक गए। हमें कर्मों को तोड़ने की ताकत नहीं है। जो महान आत्माएं थे उनको भी कर्म ने बांधा था, लेकिन वे कर्म के बंधन को तोड़ दिया। तो कर्म तो बांधेगा, निमित्त है, हम में तोड़ने की ताकत नहीं है। यदि कर्म ही रोक पाता तो आज तक कोई सिद्ध भगवान नहीं बन पाता। वे कर्मों के बंधन को तोड़ के चले गए, हम में तोड़ने की ताकत नहीं है। हम चाहें तो कर्म को तोड़ सकते हैं, कर्म हमें रोक नहीं पाएगा। कर्म में रोकने की ताकत नहीं है। हमारी कमजोरी के कारण से कर्म हमें रोक रहा है, कर्म हमें बांध के। जैसे उदाहरण देता हूं, एक साधु ने पूछा शिष्य से, एक गाय बंधी हुई जा रही थी, एक ग्वाला लेके जा रहा था। गुरु ने पूछा, शिष्य कौन किसको बांधे है, कौन किसको बांधे है, कौन बंधा हुआ है इसमें? बोले गाय बंधी हुई है। तो गुरु महाराज ने छू कर दिया तो गाय बिचक गई, तो गाय बिचक के भाग गई। अब ग्वाला पीछे दौड़ रहा है। बोले शिष्य बोलो कौन किससे बंधा है? तो गाय अपन को दिख रही है कि गाय बंधी है, सही पूछा जाए तो गाय नहीं बंधी, गाय तो भाग रही है, ग्वाला बंधा हुआ है। इसी प्रकार से हमें लगता है कि हमें संसार ने बांध लिया है, हम संसार से बंधे हुए, उसने नहीं बांधा है, हम बंधे हुए हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते हैं। लोग कहते महाराज हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये छूट नहीं रहा है, क्या करें? तो उन्हें आचार्य से एक बंदर का उदाहरण देते थे कि एक बंदरी थी, छोटे से मटके में चने रखे थे, तो उसने हाथ डाल दिया और उसने चने को, अब वो निकाल रही तो वो हाथ निकल नहीं रहा, तो वो चिल्ला रही, देखो उस मटके में भूत है, भूत है, मेरा हाथ पकड़ लिया। तो बुजुर्ग बंदर एक थप्पड़ मारता है, अरे इस मटकी में भूत ने नहीं पकड़ रखा है, तूने चने पकड़ रखे हैं, चने छोड़ दे तो हाथ अपने आप बाहर आ जाएगा। इसीलिए संसार हमें नहीं बांधा है, हम संसार से बंधे हैं। हमारी कमजोरी है, जिस दिन हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी उस दिन एक कर्मों की डड़ियां तड़ तड़ करके टूट जाएंगी। ऐसा